बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear students, our today's topic is waterfall chart. वाटरफॉल चार्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में एक ऑनलाइन ग्राफ के ज़रिए से बीटीसी का वो ग्राफ था। बीटीसी एक डिजिटल करेंसी है और उस डिजिटल करेंसी की वैल्यू को, उसकी प्राइस को वाटरफॉल चार्ट के ज़रिए से डिटरमिन किया गया था। उसको हमने समझने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी एक बार हमें ये नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ बार्स हैं। ये एक ग्राफ है, ये भी वाटरफॉल चार्ट है, इसको कहते हैं। तो आप एग्ज़ाम में पेपर में उसी बीटीसी वाले चार्ट को एलेबोरेट कर सकते हैं। वो मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। तो बजाय इसके कि आप कोई और वैल्यू पुट अप करें तो वो आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस हो जाएगी। मैं इसी ग्राफ में आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से बीटीसी की वैल्यू को और टाइम को पुट अप करेंगे। वाई एक्सिस जो है अमूदी, यहाँ पर बीटीसी की वैल्यू डॉलर्स में आ जाएगी। ये डॉलर में आ जाएगी। यहाँ पर 10,000 से ऊपर जितना भी बढ़ रहा है तो वो डॉलर में यहाँ पर अमूदी लाइन उसको शो करेगी। जबकि एक्स एक्सिस वाली लाइन जो है वो टाइम को शो करेगी। अगर तो हम टाइम उसका ग्राफ बना रहे हैं, घंटे घंटे का ग्राफ बना रहे हैं तो घंटे को ज़ाहिर करेगी उस दिन के। अगर हम एक एक दिन का ग्राफ बना रहे हैं कि पहली तारीख में कितना रहा, दूसरी में कितना रहा, तीसरी में कितना रहा, तो उस हिसाब से तारीख आ जाएगी। वीक भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं और ईयर भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इस पर कितने टाइम फ्रेम को ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो वाई एक्स एक्सिस पर जो है टाइम आ जाएगा और वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने जो टाइम दिया है पहला टाइम, उस टाइम में हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू कहाँ पर है और फिर देखेंगे कि वो रेड कलर वाली बनती हैं या ग्रीन वाली बनती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक ग्रीन कलर वाली बार बनी हुई है जो कि हम ज़ाहिर कर देंगे, लिख देंगे बल्कि अलग से कि ग्रीन कलर जो है वो रेट की इंक्रीज़ को हम निचली साइड पर लिखेंगे इंक्रीज़ ऑफ रेट और उसके साथ एक ग्रीन बार बना देंगे। और दूसरा लिखेंगे डिक्रीज़ ऑफ रेट और साथ उसके रेड बार बना देंगे ताकि उसको रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो इस तरह आप यहाँ देखें, मार्केट 0 से ओपन हुई और 217 तक गई और अगले टाइम फ्रेम में हम इसने ज़रा दूर करके हम इसको करीब कर देंगे इसके रेड कलर वाली बार को, तो जो कि ज़ाहिर कर देगा कि अगला टाइम फ्रेम यहाँ करीब से स्टार्ट हुआ। तो अगला टाइम फ्रेम जो है उसमें क्या हुआ, मार्केट जो है वो एक अपनी पीक तक गई, जाने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गई और -55 पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ आई। ग्रीन कलर, रेड कलर उसको ज़ाहिर करती है। तो अपने निचले पॉइंट पर ख़त्म हुई। ख़त्म होने के बाद अगले मरहले में जब मार्केट ओपन हुई, अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो जो है वो ज़ाहिर है 55 पॉइंट नीचे गिरा हुआ था, वहीं से गिरे हुए पॉइंट से स्टार्ट हो गई और फिर मार्केट बढ़ना शुरू हो गई और 37 पॉइंट बढ़ गई। बढ़ने के बाद मार्केट बंद हो गई, क्लोज हो गई और फिर अगले दिन फिर मार्केट ओपन हुई, जैसा कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये अगली बार को हम फिर उसको रेड कलर में शो करेंगे बजाय इसके कि जैसे यहाँ पर इसने अलग कलर शो कर दिया है। तो ये मुख्तलिफ कलर जो है हमें यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड इसने चार्ट बनाया है,
हम जस्ट उसी को फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। तो ये हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये रेड कलर वाली लाइन है, और फिर यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गई और 0 तक आई है। आप यहाँ पर इसको 0 तक भी शो कर सकते हैं, बल्कि बेहतर है कि 0 तक शो ना करें, बल्कि 44, 88 तक शो करें। भाई थोड़ा सा कम हुआ, कम होने के बाद फिर आगे मार्केट ओपन हो गया, फिर बढ़ेगी उसकी वैल्यू। तो ये था ग्राफ। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। लिखता है वाटरफॉल चार्ट इज़ ए फॉर्म ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन की एक देखने की एक किस्म है दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कम्युलेटिव इफेक्ट, जो कि ये समझने में मदद करती है। कम्युलेटिव इफेक्ट, मजमूई इफेक्ट को समझने में मदद करती है ऑफ सीक्वेंशली इंट्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। सीक्वेंशली, एक तरतीब से दिए गए पॉजिटिव, मुस्बत या मनफी वैल्यूज़ को के मजमूई असर को ज़ाहिर करने में ये चार्ट हमारी मदद करता है। पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज ऑफ वैल्यूज़, इंक्रीज इन प्राइस, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज इन प्राइस। These intermediate values can neither be time based, either be time based or category based। कहता है कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो या तो टाइम बेस्ड हो सकती हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी और इस लेक्चर में टाइम बेस्ड को ही समझा, या फिर ये कैटेगरी बेस्ड हो सकती है, जैसा कि इसके अंदर असल नोट्स में दिखाया गया वो कैटेगरी बेस है। हम टाइम बेस ही बनाएंगे, टाइम बेस ही को हमने चूँकि समझा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। द वाटरफॉल चार्ट इज़ आल्सो नोन एज फ्लाइंग ब्रिक्स चार्ट। फ्लाइंग ब्रिक्स चार्ट ये एक और नया नाम आ गया इसको ये भी कहते हैं। और मारियो चार्ट या मारियो चार्ट भी इसको कहा जाता है, ड्यू टू द अपरेंट सस्पेंशन, क्योंकि इसकी ज़ाहिरी जो है मौलिक होने की वजह से सस्पेंड है, ये यहाँ पर सस्पेंशन है, मौलिक है हवाओं में। ऑफ कॉलम्स ब्रिक्स इन मिड एयर, कि मिड एयर के अंदर ये हवा में इसकी ब्रिक्स या कॉलम मौलिक हैं, इस वजह से इसको फ्लाइंग ब्रिक्स या मारियो चार्ट कहा जा सकता है। Often in finance, it will be referred to as a bridge। फाइनेंस में अक्सर इसको ब्रिज कहा जाता है। ए टिपिकल, इसको जो है आगे नेक्स्ट लिखता है कि ए टिपिकल वाटरफॉल चार्ट इज़ यूज्ड टू शो हाउ एन इनिशियल वैल्यू इज इंक्रीज्ड। कहते हैं एक अमूमी चार्ट जो है वो ज़ाहिर करता है कि किस तरह एक वैल्यू इंक्रीज़ हुई और किस तरह डिक्रीज़ हुई बाय ए सीरीज़ ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यूज़। दरमियानी वैल्यूज़ की एक सीरीज़ के ज़रिए से किस तरह उसकी वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है, लीडिंग टू ए फाइनल वैल्यू, जो कि आखिर में एक फ़ाइनल वैल्यू की तरफ लेकर जाती है। तो ये फाइनल वैल्यू ग्रीन के अंदर फाइनल वैल्यू वो अपर पॉइंट होगा, और रेड के अंदर फाइनल वैल्यू बार का लोअर पॉइंट होगा। तो उसके बाद मार्केट ओपन होगी, उसी लोअर पॉइंट से ओपन होगी, और फिर वो डिटरमिन होगी कि वो मज़ीद आगे ऊपर की तरफ जाती है तो वो ग्रीन बार बनेगा, अगर नीचे की तरफ आती है तो फिर वो रेड बार बनेगा। ग्रीन बार जो है वो ख़त्म हो गई अपने अपर पॉइंट पर, और रेड बार ख़त्म होगी अपने लोअर पॉइंट पर। तो ग्रीन बार वो रेट में इजाफे को ज़ाहिर करेगी, रेट ऊपर की तरफ गया, लिहाजा वो अपर पॉइंट पर जाकर उसकी फाइनल प्राइस आ जाएगी उस टाइम में। और फिर उसके बाद अगर रेड स्टार्ट होती है तो वो रेड रेट में कमी को ज़ाहिर करेगी, और वहाँ पर फाइनल प्राइस रेड बार का लोअर पॉइंट होगा। तो इस तरह उस लोअर पॉइंट के बाद अगर आगे दोबारा फिर रेड स्टार्ट होती है तो फिर जो है प्राइस नीचे की तरफ ही जाएगी, और उसका
जो फाइनल प्राइस होगी वो रेड बार का निचला पॉइंट होगा। फिर आगे ग्रीन बार स्टार्ट होती है तो वो फिर निचले पॉइंट से स्टार्ट होगी और फाइनल प्राइस ग्रीन बार का अपर पॉइंट होगा। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।